नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान इतिहास का अध्याय है 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। उस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की जो कि एमसीक्यू टाइप प्रश्न की आज हम चर्चा करेंगे, जो आपको आने वाले एग्जाम में उपयोगी साबित होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं इस अध्याय की प्रश्नोत्तरी। प्रश्न पहला, किस सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पर था? 18वीं सदी में, 20वीं सदी में, 16वीं सदी में या 17वीं सदी में? तो राइट आंसर आएगा 18वीं सदी में। प्रश्न नंबर 2, 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत की इतिहास को 3 युग में बांटा था। निम्नलिखित में से वे 3 युग कौन कौन है? ऑप्शन पहला, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। दूसरा, पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण और उत्तर पाषाण। थर्ड, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। चौथा, हिंदू, मुस्लिम और बौद्ध। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। प्रश्न नंबर 3, अमीर खुसरो के अनुसार वह प्राचीन भाषा क्या थी जिसे केवल ब्राह्मण जानते थे, आम जनता नहीं? मालाबारी, तेलंगानी, द्वार समुद्री या संस्कृत? राइट आंसर आएगा संस्कृत। प्रश्न नंबर 4, इनमें से कौन पर्यावास में परिवर्तन का परिणाम नहीं है? ऑप्शन पहला, वनवासियों का अपना निवास स्थान छोड़ना पड़ा। दूसरा, वनवासी कृषक बन गए। थर्ड, वनवासी कृषक को मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ी। चौथा, वनवासी बड़े और जटिल समाज के अंग नहीं बने। तो राइट आंसर आएगा बच्चों, वनवासी जो बड़े और जटिल समाज के अंग नहीं बने थे। प्रश्न नंबर 5, मध्यकाल में जब छापे खाने नहीं थे तब लिपिक हाथ से क्या तैयार करते थे? कहानी, पांडुलिपियों की प्रतिकृति, इतिहास या हिसाब? राइट आंसर आएगा, तब जो लिपिक थे वो पांडुलिपियों की प्रतिकृति तैयार करते थे। प्रश्न नंबर 6, 14वीं सदी का इतिहासकार कौन था? तो ऑप्शन ए, जियाउद्दीन बरूनी, गयासुद्दीन, बलबन या गजनी? तो राइट आंसर आएगा जियाउद्दीन बरूनी। प्रश्न नंबर 7, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग फारसी के किस इतिहासकार ने किया था? ऑप्शन ए, अजमोद, मिनहाज ए सिराज, सुल्तान, गयासुद्दीन? तो राइट आंसर आएगा कि हिंदुस्तान शब्द का जो प्रयोग करने वाले फारसी इतिहासकार थे वो थे मिनहाज ए सिराज। प्रश्न नंबर 8, वनों में निवास करने वाले लोग जिन्हें उनकी जमीन से बेदखल कर दिया जाता था उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है वनवासी। प्रश्न नंबर 9, ऐतिहासिक दस्तावेजों को कहाँ रखा जाता है? कारागारों में, अभिलेखागारों में, संग्रहालय में, अजायब घरों में? तो उन सारे जो दस्तावेजों को अभिलेखागारों में रखा जाता है। प्रश्न नंबर 10, मध्यकाल में विदेशी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? ऑप्शन पहला, गांव में आने वाला कोई भी व्यक्ति जो अनजान हो। दूसरा, एक ही गांव में अलग अलग धर्म के लोग एक दूसरे के लिए यह शब्द प्रयोग करते थे। तीसरा, केवल पहला। चौथा है केवल दूसरा। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे केवल पहला। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही है, गांव में आने वाला कोई भी व्यक्ति जो अनजान हो उसे लिए विदेशी शब्द है प्रयुक्त होता था। प्रश्न नंबर 11, मध्यकाल में समाज के अंदर एक नए वर्ग का विकास हुआ, वो था राजपूत। निम्नलिखित में से कौन कौन से समूह इसमें शामिल थे? ऑप्शन है, सामंत, सेनापति, सैनिक, उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर आएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 12, मध्यकाल में रहट का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता था? ऑप्शन है, सिंचाई के लिए, सूत की कताई के लिए, बारूद वाले हथियार बनाने के लिए, मिट्टी का सामान बनाने के लिए?
तो मध्यकाल में रहेट का जो उपयोग होता था, प्रयोग होता वो था सिंचाई के लिए। प्रश्न नंबर 13, दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन पहला, मिन्हाज सिराज ने जब पहली बार हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच स्थित इलाकों से था। दूसरा है, बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इसी उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पंछियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। थर्ड है, उपरोक्त दोनों सही है। चौथा है, पहला और दूसरा गलत है। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा उपरोक्त दोनों सही है, ऑप्शन थर्ड। प्रश्न नंबर 14, दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, नस्तलिक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी जबकि शिकस्त लिपि बाएं से दाएं ओर। दूसरा ऑप्शन, फारसी अरबी के जानवरों के लिए नस्तलिक लिपि को पढ़ना आसान होता है। थर्ड, इनमें से कोई नहीं। चौथा, पहला और दूसरा दोनों सही है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, पहला और दूसरा दोनों विकल्प क्या है? सही है। तो यहाँ हमारा आज का अध्याय 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल के प्रश्न समाप्त होते हैं। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो की जानकारी हमारी चैनल जे सर एकेडमी के अंदर मिलती रहेगी। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।